दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र किचन आज खुद चल के हमारे घर पे आया है। जय श्री जगन्नाथ। और ये कमाल हुआ है इनके कारण। ये महाराज जी जगन्नाथपुरी की जो रसोई है वहाँ पे भगवान जी के लिए, प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए जो भोग लगता है वो अपने हाथों से बनाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। और इनकी इच्छा थी कि ये हमारे घर के किचन में हमारे लिए बनाए। इससे बड़ा सौभाग्य हमें क्या मिल सकता है कि मतलब ये कह सकती हूँ कि अन्नपूर्णा माता की बड़ी कृपा हुई होगी कि जो मेरे घर में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि जो भगवान को भोग लगाए वो हमें भी खिलाना चाहे, है ना शिवम। तो आज इनसे हम लेंगे मतलब क्या कह सकते हैं यार, मतलब बहुत शर्म आ रही है। इतनी काबिलियत तो नहीं हम सबकी, लेकिन मिला है तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जो भगवान को भोग लगाए वो बना के खिलाए हमें भी। तो चलो इनके साथ देखते हैं कि ये क्या क्या कुछ करते हैं। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि जो पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। आप सबको पता ही होगा कि कहते हैं कि वहाँ का जो प्रसाद है वो सड़ता नहीं, 30-40 घंटे के बाद भी वो लगभग सुरक्षित रहता है। उसको कुरियर से लोग मंगवाते हैं। तो आखिर उस प्रसाद को कैसे बनाया जाता है कि वो बिना फ्रिज के रह जाता है, वो सड़ता नहीं, और हेल्थ के मामले में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये महाराज जी जो मेरा ओदा है महास्वार। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद बनाते हैं, बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे पंडित जी लोग हैं, मगर उसमें से अन्यतम है महास्वार। महास्वार क्या करते हैं, जो पहले भोग का जो पहला मटकी महास्वार ही लगाएगा, उसके लगाने के बाद और कोई बाद में प्रसाद लेके जाएगा, और कोई जो कोई भी पंडित जी हैं वो बाद में लेके लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे, पहले हम जगन्नाथ जी का जो सोने का थाल होता है उसमें पहले जाकर हम प्रसाद रखेंगे, उसके बाद में बाकी जो पीछे लोग होंगे वो प्रसाद लगाएंगे। तो आज आप हमें क्या खिलाएंगे बना के? राज प्रसाद भोग। राज प्रसाद भोग, अच्छा। उसमें खिचड़ी रहेगा और मसाला डालमा रहेगा। तो चलो खिचड़ी और मसाला दालमा आपके साथ जल्द ही हम शेयर कर रहे हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे बनता है। जब 2019 में जब कोरोना हुआ तो किसी को अंदर में लेके नहीं, अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं था। तभी प्रभु जी का जो नागा अर्जुन भेष है, प्रभु जी का बहुत सारा भेष है, मगर नागा अर्जुन भेष जो तो शायद कार्तिक मास में जो पंचुक है, आपको पता है 5 दिन, कार्तिक का जो लास्ट 5 दिन है, वो जिस साल में 6 दिन होगा, वही दिन वही साल में जगन्नाथ जी का नागार्जुन भेष होगा। वो सबसे दुर्लभ भेष रहता है। तभी मैं रियलाइज किया हूँ कि कोई भी नहीं आ पा रहा है, कोई भी आ नहीं पा रहा है। और मैं इतना रोया हूँ वो दिन
प्रभु जी के पास खड़ा हूँ, ऐसे सामने प्रसाद लेके धो दिया, रख दिया वहाँ पे, और मैं से खड़ा हूँ, मेरे आँख से पानी गिर रहा है। ये लाखों भक्त बाहर में खड़े हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए, मगर भगवान जी ने हमको कितना बड़ा जो ये दिया है, मैं सोच पाया, रियलाइज कर पाया कि मैं सबसे लकी हूँ। और मैं भी बहुत लकी हूँ कि जो भगवान को भोग लगाता है वो मतलब मुझे नसीब हुआ कि आज आप बना के अपने हाथों से और हम लोगों को वो प्रसाद देंगे। पता है, मैं लगभग 1 साल से ये प्लान कर रही थी कि हम जाएंगे, सोमनाथ जाएंगे, ऐसे चल रहा था। जी जी जी। लेकिन सोमनाथ में जगन्नाथ। हाँ, तो बता रही हूँ। तो प्लानिंग ये हुआ कि हम सोमनाथ जाएंगे, फिर वहाँ से जगन्नाथ जी और ये सब करते हुए फिर मतलब 3 धाम पे जाने की प्लानिंग थी। पिछली बार मैं गुजरात गई, प्लानिंग थी कि अगले दिन निकलेंगे और मेरी तबीयत खराब हुई और प्लानिंग कैंसिल हो गई। अच्छा हुआ ना, मेरे से मिलने नहीं था आप तो। हाँ, जाएंगे तो अब मेरे से मिलने नहीं मिलते, इसीलिए भगवान जी ने रुको, मैं अपना भक्त भेज रहा हूँ, तो उससे बात कर लो, फिर बाद में आएंगे। मैं जल्दी आना चाहती हूँ। अब अभी जल्दी से जितना जल्दी आप आ सकते हो। अभी जब मेरी माँ बीमार पड़ी 15-16 को मेरी मम्मी की प्लानिंग थी आपके यहाँ पे जाने की, और वो तो 13-14 में ही बीमार पड़ गई, तो जा नहीं पाई। इनकी सहेलियाँ जितनी भी थी सब गई, घूम के आ गई, और मैं अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में ही रह गई। तो ये कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद हमें जाकर के जो लेना था वो भगवान ने हमें घर तक भेज दिया। आप आए सारा सब कुछ लेकर के, और कुछ भी लेकर नहीं आए। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, जो लाके दिए हैं वो क्या कम बात है। जाते हम दर्शन करने के लिए भी तो भी वो नसीब नहीं होता, वो बहुत बड़ी बात है। आप ला दिए, वो भगवान की कृपा है साक्षात कि हम तक उनका प्रसाद मुकुट जो भी था वो पहुंचा। और तो और उनका मतलब जो भगवान को भोग लगाए वो अपने हाथों से हमें बना के खिलाए, इतना बड़ा नसीब तो मैं नहीं सोच सकती, कल्पनाओं में भी नहीं। जो भगवान के पास में भी रहता है, आप ऐसा सुने होंगे जो स्टेशन के पास लोग हर वक्त ट्रेन फेल हो जाता है। स्टेशन के पास ही हमारा घर है, मगर हर वक्त ट्रेन फेल हो जाता है। इसीलिए मन होना चाहिए मिलने के। हाँ, मन होना चाहिए। तो भगवान जी ने बोला कि आप सिर्फ मन बना लो और करने की दायित्व, पूर्ण करने की दायित्व मेरा है। ये तो बात सही कह रहे हैं आप, तभी ये मौका प्राप्त हुआ हम लोगों को। मैं कभी सच में कल्पना भी नहीं कर सकती थी अपनी पूरी लाइफ में कि जो भगवान को प्रसाद बना के खिलाते हैं उनके हाथों से मुझे कुछ खाने को मिलेगा। मतलब बहुत बड़ी कृपा है अन्नपूर्णा माता की और भगवान जगन्नाथ की, जो आप आए और ये सब कुछ कर रहे हैं। और जगन्नाथ जी की जो प्रसाद है वो तो पूरी दुनिया में फेमस है, किसे नहीं पता उसकी जो महिमा है। वो लोग सब गाते ही रहते हैं, कोई बोलता है कि 36 घंटे ख़राब नहीं होता, उसके स्वाद के बारे में कुछ मतलब मैं तारीफ करूं ही क्या, मतलब हो चुकी है पूरी दुनिया में। नहीं, ऐसा है कि जो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो जिसे बनता है, और कहीं पे भी आप जाएंगे इसका प्रसाद नहीं मिलेगा आपको। प्रसाद बनता है, कहीं पे गाजर डाल देते हैं, वहाँ पे कोई भी बाहर का चीज़ जो हमारा देसी नहीं है, जैसे कि मूली हमारा देसी है, जो मिर्च भी अंदर नहीं जाता है। मिर्च भी नहीं, जो भी मिर्च का काम होगा वो काला मिर्च से होगा। अच्छा, इनका कहना है कि जो प्रसाद वहाँ बनता है उसमें मिर्च जो होती है, जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हरी वाली या लाल वाली, उसका प्रयोग नहीं होता है। गाजर का प्रयोग नहीं होता है, गोभी का प्रयोग नहीं होता है। गोभी ऐसा माना जाता है कि गोभी एक तरह का जो विदेशी वो जो गोभी है वो प्याज के साथ समान है। हाँ, उसमें सल्फर ज़्यादा होता है वैसे भी। हाँ, सही ऐसा मानना है हमारा, क्योंकि मुझे प्याज, लहसुन, गोभी, बीन्स, इन सब चीज़ों से एलर्जी है। सेम कैटेगरी की होती है। बीन भी नहीं जाएगा, बीन भी नहीं जाएगा ना, तो बस सेम चीज़ है जी। सल्फर के कारण उसके अंदर सल्फर जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ये क्या था इसमें? ये जो दाल का जो मेल है, ये मेल है। अच्छा,
ये रह जाएगा तो दाल अच्छे से नहीं बनेगा। मैं महाराज जी की मदद कर रही हूँ नारियल घिसने में, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है। अभी अभी दाल हो गया है, अब नीचे उतरेगा दाल थोड़ी देर में। अच्छा, दाल चावल बन रहा है क्या? मसाला वाला दाल बन रहा है। अच्छा, दाल अच्छा। इसको डालमा बोलते हैं। डालमा हाँ। उड़िया में? जी आप हो कहाँ के, उड़िया के ही हो? जी उड़िया नहीं जगन्नाथपुरी, होता है, उड़ीसा होता है, उड़िया लैंग्वेज होता है। जगन्नाथपुरी से हैं और उनका पंडित जी हैं। मैं किसी से एक रुपया भी नहीं लेता। हम घर में से जब निकलते हैं तो घर में से कैश लेके निकलते हैं। 4,000, 5,000, 1 लाख तक भी लोग हैं, कैश लेके निकलते हैं। कैश लेके निकलेंगे, दाल खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, जो जो भी चीज़ ज़रूरत होगा सबको खरीदेंगे हम। खरीदने के बाद लेके जाएंगे, वहीं पे काट कूट के उसको अंदर लेके जाएंगे, बनाएंगे और भगवान जी के पास चढ़ाएंगे और उसको बाहर लेकर आके बेच लेंगे, बाहर आके बेचेंगे। अच्छा, उस प्रसाद जी जी, क्योंकि हमको गवर्नमेंट के तरफ से हमको कोई नहीं मिलता है कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देता है। बस आप लोगों का वो है कि आप लोगों का भोग चढ़ता है। जी, हम खुद, हमारा ऐसा भी जजमान लोग हैं, हमारा ऐसा मानता है, ऐसा भी चलता है वो पूरी में, अगर घर में कोई गुजर गया, तो घर में कोई शादी हो रहा है, कोई बच्चे का जन्मदिन है, कोई भी, या शुभ हो या अशुभ हो, और सब चीज़ में घर में महाप्रसाद जरूर जाता है। अलग अलग लोग का अलग अलग जो जजमान होते हैं, मेरे को कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई मेरे भैया को ऑर्डर दे रहा है, ऐसे भी वो लोग सब पैसा देंगे, उनको हम प्रसाद बना के दे देंगे और वो लेके उनके घर में जो उनका जो फ्रेंड लोग आए होंगे, गेस्ट लोग आएंगे, सब नीचे में बैठ के चौकड़ी मार के केले के पत्ते से भोग खाएंगे बैठ के। सबका रहे ये, ठीक है। ये धनिया, काली मिर्च, जी, धनिया, काली मिर्च और दालचीनी है, उसका पाउडर है जी। तो अब ये प्रसाद हो चुका है जी। और इसे उतारेंगे महाराज जी। अब महाराज जी पानी चढ़ाएंगे दूसरे प्रसाद के लिए। अन्न वाला प्रसाद के लिए पानी चढ़ा रहे हैं। पानी है इस मटके में। तो अभी ये चावल और मूंग की दाल है, खिचड़ी के लिए चावल डल रहा है अभी, खिचड़ी जी। बना रहे हैं। ये जगन्नाथ जी का राज प्रसाद भोग है। जगन्नाथ जी ब्रेकफास्ट के बाद यही खिचड़ी खाते हैं और इसके साथ में और 2 चीज़ है, वो साग, अच्छा। और साग का भाजी करा जाता है, और परवल, और मैं आपको बोला ना कटहल, इस सबको मिला के
बेसन थोड़ा सा वो चावल का आटा होता है, बेसन नहीं मिलता है वहाँ पर, अच्छा। चावल का आटा रहता है। चावल के आटे में उसको थोड़ा सा पानी डाल के, नमक डाल के, हल्दी डाल के उसको अच्छे से फिर के तेल में छोड़ देते हैं, सॉरी देसी घी में छोड़ देते हैं। और वो जगन्नाथ जी का जितना भी जो भी प्रसाद बनता है सब घी से बनता है, वो देसी घी से बनता है, डालडा वगैरह कुछ भी नहीं जाता है। तो इसमें छौंका तैयार करने के लिए घी डाल रहे हैं। जम गया है ना ये क्या क्या है? जम गया है, ठंड है ना। जी जी। ये अदरक है, अदरक डल रहा है खिचड़ी में, जी, भोग खिचड़ी में। राजप्रसाद भोग है जगन्नाथ जी का, ऐसे ही बनता है। शक्कर और नमक। ये हींग है। अरे वाह। इसका नाम क्या है? और एक नाम है इसका, क्या नाम? इसका अदरक और हींग वाला खिचड़ी। अदरक और हींग वाली खिचड़ी। अच्छा। ये घी है डल रहा है खिचड़ी में। क्या क्या डाला है इसमें? ये जो हरड़ का दाल है और नारियल डला हुआ है, मूली डला हुआ है, सीम डला हुआ है और हींग, नमक, शक्कर। समझ गई समझ गई। अब इसको बोलेंगे कुल्हड़ वाला दाल। पंडित जी, मंगल ये घुसुरी है ना? घुसरी एमन के जो बारहा बोलते हैं, जंगली या वो पालने वाला पिंक कलर का। अरे ओडिया में बोलते हैं ना। हाँ। मंगल पता है मतलब क्या होता है? सुअर। पंडित जी शुरू करिए पहले आप। हो गया। प्रेम से बोलिए जगन्नाथपुरी भगवान की जय। सच में यार क्या कुछ बहुत अलग, बहुत ही अद्भुत। ऐसा हमने तो कभी मतलब इंग्रेडिएंट वही है जो हमारे यहाँ का होता है, लेकिन बस बनाने के तरीके में इतना फर्क है कि बिल्कुल ही अलग लग रहा है ये। ठीक है। मूली है
मूली है जी। वही तो मैंने बोला, आलू नहीं है ये जो भी चीज़ें आपने डाली है वो सब कुछ वहाँ पे डलता है। जी हर चीज़। मंदिर के अंदर छोटा छोटा बड़ा कितना भी मंदिर है, कहीं पे भी फ्लैग नहीं लगेगा। सिर्फ जगन्नाथ जी का जो मेन टेम्पल है, मेन गर्भगृह में, वहीं पे ध्वजा लगाया जाएगा, झंडा लगाया जाए, वो हवा के विपरीत दिशा में ले जाता है। इसके अंदर एक कहानी भी है। अच्छा। क्या है, जब जगन्नाथ जी में रात में सोते थे, समुद्र का आवाज इतना जोर से आ रहा था, मैंने सुना है। तभी हनुमान जी को बुलाया जगन्नाथ जी ने, और जाके बोला कि वो बोलो वरुण देव को, वो थोड़ा उनका आवाज कम करने के लिए। जब वो वरुण देव को वो जाके बोल रहे हैं कि महाप्रभु जी बोल रहा है और आपका थोड़ा सा आवाज कम कीजिए, तभी वो बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि प्रभु जी मेरे तरफ से साउंड नहीं जा रहा है ना, तो फिर क्या है ना, आप वायुदेव को बोलिए, जो हवा जो यहाँ से बह रहा है, ये हवा के साथ आवाज भी चले जाता है। तो हम क्या करें, जो अपने पिताजी को पापा जी को बुलाए पवन देव को, उसको भी यही बात बोला। तभी वो बोले कि तो मैं हवा तो नहीं बंद कर सकता हूँ, आप एक काम कीजिए, जो मंदिर का जो मेन ऊपर का जो नील चक्र, वो चक्र रखा हुआ है, उसको नील चक्र बोलते हैं। नील चक्र के चारों तरफ आप एक वायुमंडल, अलग वायुमंडल बनाइए। वो ऐसा मान्यता है कि हनुमान जी हर वक्त उसके ऊपर उल्टी दिशा में घूमते रहते हैं। ये कहानी है जी। और आप जितना भी गर्मी हो जाए, कहीं भी पवन नहीं मिलेगा आपको। आप जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर चले जाएंगे, उसका एक जगह है कीर्तन चक्रा, वहाँ पे कीर्तन चलता है। आप वहाँ पे बैठेंगे, आपको ऑटोमेटिक हवा मिलने लगेगा। अपना खाया हुआ जो प्लेट है वो उधर। सब लोग खाना खा चुका है, पोछा लगा रही हूँ, जमीन को शुद्ध करना जरूरी है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट करना, और भगवान के भोग के लिए तो खैर कमेंट करना तो बनता है ना। और हाँ, एक चीज़, सिर्फ प्रसाद जैसा वैसी कोई बात नहीं है कि आप मतलब सोचेंगे कि प्रसादी है तो हमको नहीं खाना चाहिए, मंदिर से ही खाना चाहिए। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो उसको अपने घर में, जो भी हमने बनाया है। बस थोड़ी सी शुद्ध भावना के साथ बनाना, ताकि मज़ा ही आ जाए, उसमें वो भाव डालो ताकि लगे कि भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। वैसे बहुत हेल्दी खाना है और बहुत लाइट, मतलब प्रसाद। तो चलो आज के इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।